लो जी, आखिरकार पकड़ा ही गया ज़ारा का सारा झूठ। ऐसे ही सरमद को यहाँ पर पता चलेगा कि ये ज़ारा नहीं सारा है, तो इसका झूठ इसके सामने आ जाएगा। जिस तरह से वो कॉल पर बात करना चाह रही होगी अपनी बहन सारा से, यहाँ पर सरमद कॉल खुद ले लेगा और वो ज़ारा से कहेगा कि सारा तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर तुम बताओ तुम कैसी हो और कहाँ पर हो ज़ारा, ये सच सच बता दो। और आगे से जो ज़ारा है वो सरमद को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो सरमद है वो ज़ारा की एक बात भी नहीं सुनेगा और बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा और वो सारा को लेकर कराची रवाना हो जाएगा। जैसे ही शाज़िया को ये पता चलेगा कि सरमद और ज़ारा कहीं चले गए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो अपने बाप मेहरबान को कॉल करेगी और उनसे पूछेगी कि ज़ारा कहाँ पर चली गई है सरमद के साथ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो आगे से नाना मेहरबान यही कहेगा कि तुम खुद कॉल करके पूछ लो, जाहिर सी बात है जो ज़ारा है वो सरमद के साथ ही होगी, तो तुम कॉल खुद क्यों नहीं कर लेती हो। या तो यहाँ पर और ज़्यादा परेशान हो जाती है जब वो कॉल्स मिलाती है और कॉल्स भी नहीं लग रही होती, दोनों का फ़ोन नंबर बंद जा रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है सब कुछ देखकर। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो आदिल है वो सारा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने जो ड्रेस पहना होता है आदिल ने ज़ारा को दिलवाया होता है और जब वो पहनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है उसको देखकर और प्रपोज भी कर देगा। लेकिन आदिल को बिल्कुल भी ये बात का नहीं पता कि यहाँ से सारा जाने वाली है और असली सारा यहाँ पर आने वाली है। सरमद असली वाली ज़ारा को कॉल करता है और कहता है कि तुम हॉल से बाहर आओ, जैसे तुम बाहर आओगी ऐसे ही सायरा अंदर चली जाएगी। जब ज़ारा बाहर जाने लगेगी तो उसकी फुप्पो फरत और रक्षी ये देख लेंगी कि ज़ारा बाहर जा रही है और जीप पर बैठ रही है। अब यहाँ से फरत जाकर मज़हर साहब को बताएगी कि आपकी बेटी ने जैसे ही अपना मुकद्दर ही बना लिया है, हर दफ़ा घर से बाहर जाना, भाग जाना, और इस दफ़ा भी उसने ऐसे ही किया है, कभी बाइक पे बैठ जाती है तो कभी किसी की जीप में। मज़हर साहब को फरत काफ़ी ज़्यादा तंज कर रही होगी जब मज़हर उठ कर देखेगा कि मेरी बेटी तो आई हुई है, घर में बैठी है ज़ारा, तो वो फिर फरत को कहेगा कि तुम्हें क्या मसला है, तुम हर दफ़ा मेरी बेटी के पीछे ही पड़ी होती हो हाथ धोकर, कभी कुछ मुंह संभाल कर भी बात कर लिया करो। फरत जब ये बात सुनेगी और देखेगी कि ज़ारा ने किस तरह से एकदम से कपड़े भी चेंज कर लिए तो वो खुद हक्की बक्की रह जाएगी, परेशान हो जाएगी और उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है।